वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज़ में हम पढ़ने वाले हैं भारत के राष्ट्रीय उद्यान। भारत में जो राष्ट्रीय उद्यान है उनके बारे में हम इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ेंगे जो भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऐसे तथ्यों को आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य जो होते हैं, उन फैक्ट्स जो होते हैं उनको कवर करने वाले हैं। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, जो भी चीज़ आपको याद ना हो उसको नोट कर लीजिएगा। ये वीडियो आपका यूपीपीएससी आरओ यूपीपीएससी प्रीलिम्स सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ स्टेट पीसीएस कोई भी आप देने वाले हैं सबके लिए महत्वपूर्ण रहेगा और वनडे एग्जाम वालों के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा। अगर आप बैंक, एसएससी, रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ज्योग्राफी पूछी जाती है, एनवायरनमेंट पूछा जाता है, तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज चली है इसमें हम ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, एनवायरनमेंट के, हिस्ट्री के सबके इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर रहे हैं। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। भारत में राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय सरकार द्वारा निर्धारित क्षेत्र है। तो सरकार इसका क्षेत्र निर्धारित करती है। एक राष्ट्रीय उद्यान को सार्वजनिक मनोरंजन और आनंद के लिए या इसके ऐतिहासिक, वैज्ञानिक हित के लिए अलग रखा जा सकता है, जबकि अधिकांश परिदृश्य और उनके साथ आने वाले पौधे और जानवरों को उनकी प्राकृतिक स्थिति में रखा जा सकता है। स्थानीय लोगों का राष्ट्रीय उद्यानों में बायोमास एकत्र करने और उपयोग करने के लिए अनुमति नहीं होती है। तो यहाँ पर जो भी राष्ट्रीय उद्यान जो होते हैं, इनमें जो भी चीज़ें होती हैं उनको यूज़ करने की परमिशन आम जनता को नहीं होती है, ठीक है ना, स्थानीय लोगों को। इसके बाद अगला तथ्य दिया गया है, भारत में राष्ट्रीय उद्यान IUCN श्रेणी 2 संरक्षित क्षेत्र है और 1970 तक भारत में केवल 5 राष्ट्रीय उद्यान थे। 1972 में भारत में संरक्षण निर्भर प्रजातियों के आवासों की सुरक्षा के लिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लागू किया गया। ये प्रश्न बहुत पूछा गया, MPPSC का तो फेवरेट प्रश्न है, पूछा ही जाता है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब आया, 1973 में आया, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया, तो इसको याद रखिएगा। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान याद ही रखना है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है और यह एक सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान भी यही है, लद्दाख में है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान अपने हिम तेंदुए के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो ये यहाँ की एक विशेषता है। अगला तथ्य दिया गया है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ है? अंडमान निकोबार में। यह पार्क रानी झांसी राष्ट्रीय उद्यान का एक हिस्सा है और हैवलॉक द्वीप से लगभग 24 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कच्छ की खाड़ी, जामनगर, गुजरात में स्थित है और यह उद्यान जो है राष्ट्रीय उद्यान 1982 में बनाया गया था, पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद है, इससे प्रश्न बहुत बना है, केवल लामजौ राष्ट्रीय उद्यान, ये पहला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और ये भारत में मणिपुर राज्य के विष्णुपुर जिले में स्थित है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखना है, बहुत प्रश्न पूछा गया है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम हैली नेशनल पार्क था, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो इसका पहले जो नाम था वो हैली नेशनल पार्क था, उसी को फिर नाम परिवर्तित करके जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है और यहाँ पर गैंडा परियोजना चलाई जाती है। राष्ट्रीय बाघ परियोजना की शुरुआत उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से ही हुई थी। भारत का सबसे पूर्वी राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश का नामदफा। भारत का सबसे उत्तरी राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जम्मू कश्मीर का दचिग्राम राष्ट्रीय उद्यान। भारत का सबसे पश्चिमी राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? मरीन राष्ट्रीय उद्यान, कच्छ की खाड़ी में। सबसे दक्षिणी राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? गैलाथिया वे राष्ट्रीय उद्यान, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। मुख्य भूभाग में भारत का सबसे दक्षिणी राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? मन्नार की खाड़ी हो जाएगा मुख्य भूभाग में, यह मतलब यहाँ तक जो प्रायद्वीपीय भाग लगता है, तो ये मुख्य भूभाग का हो गया। फिर अंडमान निकोबार, तो ये समुद्री, यहाँ से समुद्र लग जाता है। तो मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, ये मुख्य भूभाग का भारत का सबसे दक्षिणी राष्ट्रीय उद्यान है। भारत के शीर्ष 5 सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? तो पहला आपने जान ही लिया, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, स्थापना हुई थी 1981 में, क्षेत्रफल है 4400 वर्ग किलोमीटर, लद्दाख में है और हिम तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है। डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ है? डेजर्ट्स की बात हो गई तो राजस्थान आ जाइए, 1981 में स्थापना, 3162 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यहाँ पर प्रमुख पक्षी है, प्रमुख जीव।
इसके बाद सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, बहुत एग्जाम में पूछा है, यूपीपीएससी का फेवरेट प्रश्न है। यूपीपीएससी वाले, आरओ वाले, प्रारंभिक परीक्षा वाले, यूपी ट्रिपल एससी पीटी वाले बिल्कुल याद कर लें। उड़ीसा में है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। उड़ीसा से ये प्रश्न बना है कि ये कहाँ पर है। इंडिविजुअल प्रश्न पूछा है और जोड़ी मिलान में भी पूछा है। 1980 में बना था। 2750 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, उड़ीसा में है और रॉयल बंगाल टाइगर और एशियाई हाथी के लिए जाना जाता है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान 1989 में बना था। 2390 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, उत्तराखंड में है और गोमुख ग्लेशियर यहाँ पर प्रसिद्ध है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी बहुत फेवरेट प्रश्न है यूपीपीएससी एमपीपीएससी सबका। 1974 में बना था। 1985.23 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, अरुणाचल प्रदेश में है। वनस्पति और जीव के लिए इसकी विशेषता है। तो ये भारत के शीर्ष 5 बड़े राष्ट्रीय उद्यान हैं। हेमिस डेजर्ट, सिमलीपाल, गंगोत्री और नामदफा, इनको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो बिल्कुल अच्छे से याद कर लें। 1 से 2 बार वीडियो को देखेंगे, याद हो जाएंगी सारी चीज़ें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल को फॉलो कीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, कॉल करके जानकारी ले लीजिए। यूपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, आरओ री एग्जाम के लिए हमारे पेड बैचेस शुरू हो चुके हैं, जिसमें आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल सिलेबस के हिसाब से बाइलिंगुअल मिल जाएगा। सारा जो आपका स्टडी मटेरियल है वो सिलेबस के हिसाब से है, लेटेस्ट पैटर्न और ट्रेंड को फॉलो करते हुए हैं, तो इसको आप बिल्कुल आराम से पढ़ सकते हैं। हमारा क्रैश कोर्स भी चालू हो चुका है, जिसमें 844 पेज का आपको हाई यील्ड सिलेक्शन मटेरियल दिया जा रहा है। सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके ली जा सकती है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन पर अभी आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो अगर आप हमारे एप्लीकेशन पर कोई कोर्स परचेज करते हैं तो ज्ञान सर अगर आप कूपन कोड लगाएंगे, ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको 20% का डिस्काउंट हमारे बैचेस पर मिल जाएगा। ये एप्लीकेशन के लिए सुविधा है। एप्लीकेशन की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो जुड़े रहें चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।